हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिनेट के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड का जो Q3 का रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है। तो कंपनी ने कोई भी डिविडेंड इस बार नहीं दिया है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है Q3 का, फिगर्स जो है वो करोड्स में है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इस क्वार्टर में वो कितना है, 4,443 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 5,467 करोड़ था, और उसके पिछले क्वार्टर मतलब इस साल, पिछले साल का जो क्वार्टर था ये वाला, उसमें 8,319 रुपये था, करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर में क्वार्टर क्या है, कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है उसमें गिरावट है। फिर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,835 करोड़ रुपए एक्सपेंस किए। पिछले क्वार्टर में 4,894, और उसके पिछले क्वार्टर में 7,823 करोड़ रुपए एक्सपेंस किए। तो एक्सपेंस में भी क्या है, गिरावट है, तभी ऑपरेशन में गिरावट आ रही है। बट फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्या कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 403 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। इसके पिछले क्वार्टर में 372 करोड़ का, और उसके मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में 324 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। तो प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़त है, बट वो हो सकता है किसी एक्सपेंसेस या किसी और वजह से हो गई हो। इसमें है मतलब जो यहाँ पर एक फैक्टर है ना आपका, ये अदर एक्सपेंसेस में जो इस साल क्वार्टर जो हुआ है खर्च, वो 1226 हुआ है, ये यहाँ पे रहा। इसके पहले 1299 था, और उसके पहले 1600 रुपए के आसपास था। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा क्या हुआ है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसेस वहाँ पे कम हुए हैं। लेकिन ठीक है, मेन जो एक्सपेंस है वो हमें देखना होता है, जो कंपनी का मेन एक्सपेंस होता है उसी से हमें पूरी चीज़ें निकलती हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है, तो वो लगभग 1869 है। पिछली बार 1680 था, उसके पहले 2268 था। तो उस हिसाब से हमें देखना होता है। तो ये इसका रहा है, और इसी वजह से चूँकि प्रॉफिट थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ दिखा, इसी वजह से आप जो स्टॉक है वो आपका कुछ 10 रुपए के आसपास भी इसमें तेज़ी दिखी है, मतलब क्लोज़ हुआ है। तो तेज़ी दिखने का वजह यही है, लेकिन फिर भी अभी स्टॉक में प्रेशर है। अभी आपको करीबन 15 से 20 दिन के अंदर इसमें थोड़ा सा प्रेशर और दिखेगा। थोड़ा सा बाज़ार उसमें मतलब जो इसका जो प्राइस है वो गिरता हुआ दिखेगा, उसके बाद ये रिकवरी कर सकता है। अब बेसिकली क्या है ना कि ये एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक है। तो एग्रीकल्चर डिमांड आपको पता है, मानसून अनप्रिडिक्टिव होता है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इसमें प्रेशर हमें दिख रहा है, और वही इसका मेन रीज़न भी है। फिर हम लोग इसका देखते हैं क्या ईपीएस ग्रोथ क्या है। तो ईपीएस में ग्रोथ हमें दिख रही है इस बार 970 रुपये, पिछले क्वार्टर में 894 रुपये, और उस सॉरी 8 रुपये 94 पैसे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7 रुपये 80 पैसे का ईपीएस, मतलब ईपीएस में बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि उसका रीज़न है प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ईपीएस बढ़ेगा। तो ये रहा चंबल फर्टिलाइज़र का Q3 का रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।